हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी CAIIB दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि CAIIB एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर 2026 में कंडक्ट होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। आपको जाना है edutap.in पे। यहाँ पे आपको एग्जाम्स पे क्लिक करना है, CAIIB पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सिलेबस और क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं। तो उसके लिए आप इस पेज पे जब जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड CAIIB PYQs पे आपको क्लिक करना है। तो एक नया विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप और सब कुछ आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको 3 ई-बुक्स मिलेंगी। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, आपको प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इन चारों सब्जेक्ट्स के। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और ये सोर्सेज आपको अच्छे से किक स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम CAIIB दिसंबर 2026 की रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने वाली है। इट विल गो ऑन फॉर 3 वीक्स, यानी कि 21 सितंबर 2026 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। एंड जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम विंडो है 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का। सो यू विल हैव योर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आफ्टर यू रजिस्टर। बट इट्स बेटर कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एटलीस्ट यू स्टार्ट टू गेट टू नो अबाउट द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के लिए जब आपको रजिस्टर करना है, जो आपको फीस देनी है, अगर आपका पहला CAIIB अटेम्प्ट है तो इट वुड बी 5000 प्लस GST। एंड उसके बाद जो आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट है, वहाँ पे आपको 1300 पर अटेम्प्ट देना है प्लस GST। तो एक बार जब आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन 3 साल या 5 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होता है। तो उन 3 साल में पेपर 6 बार होगा CAIIB का, 6 में से कोई 5 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार जब रजिस्टर कर रहे हैं तो 5000, बाकी के जो 4 अटेम्प्ट्स होंगे आपको टोटल 5 मिलते हैं, बाकी के 4 अटेम्प्ट्स में 1300 आपका फीस रहता है। अगर आप इन अटेम्प्ट्स में 3 साल में या 5 अटेम्प्ट में आप CAIIB के सारे सब्जेक्ट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, देन यू हैव टू री रजिस्टर और आपको दोबारा से 5000 प्लस GST फीस पे करना पड़ता है। तो मान लो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरे 2 पेपर क्लियर हुए, मेरा इलेक्टिव भी नहीं हुआ और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स भी नहीं हुए, तो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन ID वही रहेगा, लेकिन मेरे को एग्जाम देने के लिए 1300 प्लस GST फीस देना पड़ेगा अपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए। अब एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, JIB में क्या था, 4 सब्जेक्ट्स थे, इसमें क्या है, 5 आपको पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। पहला है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, सबसे पहले इसका पेपर है 6 दिसंबर को। फिर BFM जो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, 12 दिसंबर को इसका पेपर है। फिर इमिजिएटली नेक्स्ट डे ABFM 13 दिसंबर को इसका पेपर है। और फिर BRBL बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, इसका पेपर 28 दिसंबर को है। फिर इलेक्टिव पेपर होते हैं जैसे कि IT है, HRM है, रूरल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग, तो वहाँ पे आपका जो इलेक्टिव पेपर है वो 27 दिसंबर को होगा। जब ये सारे के सारे पेपर क्वालिफाई कर लोगे तब आपको CAIIB सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। अब CAIIB एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सबसे पहले तो आपका JIB एग्जाम या तो क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पार्ट 1 ऑफ द एसोसिएट एग्जामिनेशन अगर आपने ये कंप्लीट किया है, प्लस आपका जो IABF का मेंबरशिप स्टेटस है वो एक्टिव है, कोई आपका सब्सक्रिप्शन फीस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आप मतलब IABF के प्रॉपर मेंबर होने चाहिए। तो IABF मेंबरशिप प्लस जैब या पार्ट 1 ऑफ एसोसिएट एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है तब आप CAIIB दे सकते हैं। जैब में क्या था, अगर आप बैंकर नहीं हो तो DBF दे दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, IABF का मेंबर होना और जैब क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए 4 पेपर हैं और 1 इलेक्टिव है, मतलब 4 कंपलसरी पेपर है, 1 इलेक्टिव पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको हर पेपर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। अब आप जब फॉर्म फिल करोगे, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हो। पेपर ऑनलाइन रहेगा और क्वेश्चंस आपको MCQs भी आएंगे
और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको टाइप करके खुद आंसर करने वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि न्यूमेरिकल दिया है, आपको खुद सॉल्व करके आंसर टाइप करना है, ऑप्शंस नहीं होंगे। ऐसे भी आपको 7-8 क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां ऑप्शंस नहीं होंगे। नंबर ऑफ विमेन डायरेक्टर्स कितनी चाहिए होती हैं, ऐसा क्वेश्चन है, उसका आंसर 1 है तो आपको 1 वहां पे टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं विच मेक्स इट स्लाइटली डिफिकल्ट। ओके, एंड फिर अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं अगर आप सेपरेटली पेपर देते हो। ठीक है, मान लो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं सारे पेपर एक साथ दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, मैं सारे पेपर एक साथ दे रही हूँ। अगर मेरे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स हैं और ओवरऑल मेरा जो सारे सब्जेक्ट का स्कोर मिला के अगर 50% एग्रीगेट बनता है या उससे ज़्यादा बनता है तो मेरा CIB क्वालिफाइड होगा। अब मान लो मैंने 2 पेपर क्वालिफाई किए, ना मैंने इलेक्टिव क्वालिफाई किया है ना, और ना मैंने ये, या मैंने दिया ही नहीं, मैंने 2 ही पेपर दिए, मैंने सोचा बाकी 3 अगली बार दे दूंगी, तो इन 2 को क्वालिफाई करने के लिए मुझे फिर मिनिमम 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे। मान लो मैंने 5 पेपर एक साथ दिए है ना, अब मुझे हर सब्जेक्ट में 45 चाहिए और ओवरऑल 50% एग्रीगेट चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में मेरा स्कोर 45 से नीचे गया तो मेरा वही सब्जेक्ट क्वालिफाइड माना जाएगा जिसमें मेरा 50 स्कोर है। ठीक है, 45 वाला या उससे कम वाले मेरे को दोबारा देने पड़ेंगे। मान लो मेरे पहले पेपर में 45 मार्क्स हैं, दूसरे में भी 45 हैं, तीसरे में 60 हैं, चौथे में 70 हैं और पांचवें में जो इलेक्टिव पेपर है मेरे 68 मार्क्स हैं। तो हर सब्जेक्ट में मैंने मिनिमम 45 स्कोर किया, ओवरऑल मेरा स्कोर जो है 50% बन रहा है सबका मिला के, है ना, तो मैं कैब क्वालिफाइड हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे पेपर 2 में मेरे 44 मार्क्स आ जाए तो फिर ये पेपर क्वालिफाइड है जिसमें मेरे मिनिमम 50 हैं, ये पेपर मुझे दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, सेपरेटली भी अगर आप पेपर देते हो बारी बारी तो भी आपको 50 मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अब एक क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया भी होता है। अगर आपका फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में आपने कभी फॉर्म नहीं भरा, आपने कभी पेपर नहीं दिया, अब फर्स्ट टाइम CIB एग्जाम दे रहे हो, तो फिर वहां पे एक फर्स्ट क्लास पास और फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन भी होता है। फर्स्ट क्लास होता है जहां पे आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम जो है आप पास हुए हो और ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट है वो 60% या उससे ज़्यादा बन रहा है, तो फर्स्ट क्लास पास माने जाते हो। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन में अगर आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 60% या उससे ज़्यादा है और ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट है वो 70% या उससे ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन माने जाते हो। इससे कोई आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं मिलता, बट इट इज़ अ रिकग्निशन। ये नॉर्मल पास होना तो पास क्राइटेरिया है, लेकिन ये है फर्स्ट क्लास पास या फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है। अब जो आपका एग्जाम है ना, ये आपके कैब की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी पेपर के थ्रू, आप कंसेप्चुअली कितना चीज़ को समझ रहे हो ये चेक किया जाएगा, आप एनालिटिकली लॉजिकली कितना सोच पाते हो समझ पाते हो वो देखा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखे जाएंगे, केस एनालिसिस देखे जाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल, मल्टी स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, केस स्टडी बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपकी नॉलेज को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। आई वुड से इट्स मच मोर डिफिकल्ट देन द JIB एग्जामिनेशन जो आपका CIB एग्जाम है। अब CIB एग्जाम में हमने देख लिया ये चारों पेपर हैं, फिर एक ये इलेक्टिव पेपर है, तो 5 पेपर क्वालिफाई करने हैं, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज जो आपकी टेस्ट हो रही है, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो कि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये भी वहाँ पे जज किया जाएगा और आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जैसे मैंने बताया कितने मिलते हैं, 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक बार रजिस्टर करने पे। ठीक है, तो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया उसके बाद 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। इस 3 साल में 6 बार पेपर होगा, लेकिन आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। चाहे आप ये 5 अटेम्प्ट दो ना दो, अगर 3 साल एक्सपायर हो गए तो भी फिर आपको दोबारा से पेपर देने पड़ते हैं। मान लो मैंने रजिस्टर किया, ठीक है, मैंने पहले अटेम्प्ट में सिर्फ मेरा ABM क्वालिफाई हुआ, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा BFM क्वालिफाई हो गया। अब ये मैंने दिया था, मान लो मई 23 में मैंने दिया था, ये मैंने दिया था मई 24 में या जून 24 में, जब पेपर होता है जून में, और ये भी जून 23-24 में। उसके बाद मैंने 2 साल पेपर ही नहीं दिया। अब मेरे पास कहने को तो मैंने अभी 2 ही अटेम्प्ट दिए, मेरे पास तो 3 अटेम्प्ट होने चाहिए, लेकिन अगर 3 साल ही खत्म हो गए तो फिर दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, दोबारा से 5,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम को
क्वालिफाई करना है। अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस कहाँ पे है वो आप ढूंढ सकते हैं iabf.org.in पे। आपको करना क्या है, IABF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे एग्जाम एंड कोर्सेज में हम जाएंगे, यहाँ पे CIB में नो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आप दिसंबर वाला पेपर देंगे तो यहाँ पे सितंबर रजिस्ट्रेशन साइकिल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना रूल्स एंड सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी और कंपलसरी पेपर देख लिए। इलेक्टिव पेपर कौन से हैं, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, ये 5 पेपर हैं। ठीक है, इनमें से एक सिलेक्ट करना है और ये चारों जो हैं ये आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया हमने देख लिया, ये फीस भी हमने देख ली कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 5000 है प्लस टैक्सेस, और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में 1300 प्लस टैक्सेस जो है आपका फीस है। और अगर आप पहले हफ्ते में फीस भर देते हो फिर तो यही फीस रहती है। सेकंड वीक में 100 एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, थर्ड वीक में रजिस्टर करते हो तो 200 एक्स्ट्रा चार्ज आपसे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप अभी दिसंबर वाला पेपर देने वाले हो, दिसंबर 2026 वाला, तो जो भी 30 जून 2026 तक के अपडेट्स होंगे, यहाँ पे 25 का एग्जांपल ले हो, लेकिन अगर आप दिसंबर 2026 में पेपर दे रहे हो तो 30 जून 2026 तक के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका सिलेबस देखें तो हर जो सब्जेक्ट है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, ये आपका एक पेपर है, ABM का पेपर है। इसका जो पहला मॉड्यूल है वो स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करता है, तो काफ़ी न्यूमेरिकल रहता है। सेकेंड है HRM, बी मॉड्यूल HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपको आपके इलेक्टिव में भी हेल्प करता है अगर आप वो इलेक्टिव चूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट C मॉड्यूल है, देन यू हैव D मॉड्यूल विच इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इस सब्जेक्ट में भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका BFM है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है इंटरनेशनल बैंकिंग का, दूसरा जो मॉड्यूल है वो आपका रहेगा रिस्क मैनेजमेंट का, और उसके बाद जो आपका तीसरा मॉड्यूल है वो रहेगा ट्रेजरी मैनेजमेंट का, और आखिरी जो मॉड्यूल है बैलेंस शीट मैनेजमेंट का रहेगा। तो यहाँ पे भी 4 मॉड्यूल्स हैं। अगेन अगला जो ABFM सब्जेक्ट है, पहला जो मॉड्यूल है सबसे इजी मॉड्यूल है ये, मैनेजमेंट प्रोसेस की मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। B मॉड्यूल एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा लेवरेजेस, इन्वेस्टमेंट, न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है। फिर C मॉड्यूल वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड D मॉड्यूल जाता है इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। तो ये आपके 4 मॉड्यूल हो गए। फिर आखिरी जो ऑलमोस्ट इसमें से थ्योरी ही आती है, रेयरली कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है, तो BRBL है। BRBL में आपका मॉड्यूल A रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस, बैंक्स को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स वगैरह है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है BRBL, इसमें मेजरली आपको बहुत सारे लॉज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। फिर आपका जो मॉड्यूल C है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, पार्ट B है। उसके बाद जो आपका D मॉड्यूल है सबसे बड़ा है, वो आपका रिलेटेड है कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ से आप पूरा एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं सारे सिलेबस का। उसके बाद जो आपके इलेक्टिव पेपर हैं उनका भी यहाँ पे आपको जो है मॉड्यूल वाइज यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा, तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, एक इलेक्टिव का यहाँ से आपको देखना है। और अगर आपको इलेक्टिव चूज करने में प्रॉब्लम है तो देखिए जो सबसे आंखें बंद करके जो सबसे ईजीएस्ट है दैट इज HRM। ठीक है, सेकेंड वुड बी रूरल बैंकिंग, बट द easiest one is HRM. So if you have a preference it's fine, but if you don't have any preference HRM would be the best bet for you. Then अब इस एग्जाम के बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, क्लरिकल ग्रेड में 2 इंक्रीमेंट, फिर ऑफिसर ग्रेड में 1 इंक्रीमेंट मिलता है। और अगर आप इंटरव्यूज देते हो, प्रमोशनल इंटरव्यूज देते हो, तो आप एक तो जब आपका जैब कैब क्वालिफाइड होता है तो आप प्रमोशन के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाते हो, एंड इट्स मेक्स योर रेज्यूमे क्वाइट इंप्रेसिव कि आपने जैब और कैब दोनों क्वालिफाई किया है। कैब इज क्वाइट इंप्रेसिव क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट पेपर टू क्रैक। ठीक है, फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो भी इंक्रीज करती है। और जो कैब
accreditation है, it provides advanced information which enables bankers in better decision making in their fields. तो अपनी fields में वो better काम कर सकते हैं, treasury management, risk management, balance sheet management, international banking, credit management, economic analysis and so on. ऐसा बहुत सारा आपको knowledge मिलता है जो आपको help करता है. So its monetary benefits, obviously there are monetary benefits, promotion और increment में help करता है, but it gets you knowledge and it makes you more confident. एक prestige भी जुड़ा हुआ है CIB एग्जामिनेशन के साथ कि ये पर्सन का CIB क्वालिफाइड है. इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग्स. ठीक है, और हर कोई नहीं दे पाता है, आप लोग दे सकते हैं और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था और आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है. आपको पहले जो मैंने वेबसाइट पे बताया जो फ्री डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. जहाँ तक कैब के कोर्स की बात है, इट विल बी लॉन्च्ड 1 अगस्त को कोर्स लॉन्च हो जाएगा. उससे पहले जो आप हमारे फ्री वीडियोस हैं वो देख सकते हैं और कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा. एंड आई एम श्योर इतना डिले के बाद अगर कोर्स आ रहा है, वी आर वर्किंग के बिल्कुल सही क्वालिटी हम लेके आएँ. तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे. और वो फाइल्स डाउनलोड करने के लिए, कोर्सेज के अपडेट्स के लिए आप edutap.in पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. सो गुड लक.